अम्मा पानी ले आ, फंदा लग गया। ला रही हूँ। ये ले पकड़। मेरी बात सुन। हाँ रोटी खा ले और ये ना पूरे 50,000 है। जाके बैंक में जमा कराया बिस्मिल्लाह करके। बस 50,000? और नया अभी भी बड़ी बोली बाली है, कम से कम 2 से 3 लाख तो निकलवा सकती थी। अरे वो बेवकूफ जरूर है पर उसका शोहर नहीं, वो बड़ा अक्लमंद है। ये रकम भी उसने बड़ी मुश्किल से ली होगी उससे। मुझे तो डर है कि अगर उनको शक पड़ गया ना तो ये नौकरी भी हाथ से जाती समझो। एक तो अम्मा तू डरती बहुत है, नया अभी भी नरम दिल की है, कम से कम ज्यादा पैसे बटोर सकती थी तुम उससे। अब बस सीधे बस, अब मुझसे ना और झूठ नहीं बोले जाते। मुझे तो लगता है अम्मा तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रही हो सकता है तुम्हें नयाब बीबी ने ज्यादा पैसे दिए हो और तुम मुझसे 50,000 जमा करवा रही हो बैंक में। ला पकड़ा इधर, मैं खुद जाके जमा करा लूंगी ना। एक तो मैं झूठ बोल बोल के तुम्हारी शादी के लिए पैसे जमा कर रही हूँ, ऊपर से तुम मेरे पे शक कर रहा है। एक तो अम्मा तुम फौरन हत्थे से उखड़ जाती है। देख नयाब बीबी को जल्दी से जल्दी घेर और मेरी शादी करवा दे अम्मा, बस शादी करनी है। ठीक है मैं कोशिश करूंगी। ले रोटी खा ले और खा ले। इतना बड़ा झूठ। जाविया ठीक कहते हैं, मैं ही बेवकूफ हूं जो पागल बन जाती हूँ। मुझे क्यों लोगों की परख नहीं है? कोई भी आसानी से मुझे अपनी बातों में लपेट के बेवकूफ बना देते और मैं बन जाती हूँ। पर ये हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों मैं लोगों के हाथों में कठपुतली बन जाती हूँ? मेरे अल्लाह ताला मैं क्या करूं? ऐसा क्या करूं जिससे मैं मजबूत और बहादुर हो जाऊं? इतनी आसानी से लोगों पे भरोसा नहीं करूं। मैं भी जाके दादी को बताती हूँ, वो इनकी खूब खबर लेंगी। लेकिन अगर उन्होंने इन्हें डांटा और नौकरी से निकाल दिया तो सजा से ज्यादा मजाक बनेगा मेरा। जावियार की नजर में मैं हमेशा की तरह बेवकूफ बन के रह जाऊंगी। या अल्लाह मैं क्या करूं? अगर नहीं भी बताया इनका तो भी ये चोरी चकारी करते रहेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये नाश्ता बनाने की चोट, ये ले इसमें फ्रूट डाल, जल्दी कर जल्दी। सही है अम्मा। डाल भी चुप, ये ले ये भी डाल। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं जी, नाश्ता बना रहे हैं। पहले सोचा कि अम्मा की मदद ले लूं, कहीं देर ना हो जाए। जमीला जी को मैं पहले ही कह चुकी थी आज सब लेट सो के उठेंगे, इसलिए नाश्ता लेट बनेगा। ये क्या है आपके हाथ में? जी नहीं, निकाल के रखने की जरूरत नहीं है। अब निकाल ही चुकी हैं तो इनको अपने क्वार्टर तक पहुंचा दें। आज के बाद इस किचन में सारी चीजें मेरे कंट्रोल में होंगी। कोई भी चीज मेरी इजाजत के बगैर इस्तेमाल आप दोनों नहीं करेंगे और ना ही कोई चोरी होगी। क्या हुआ? आप दोनों इतने खामोश क्यों हैं? मेरी बात समझ में आ रही है ना? सुनाई दे रही है ना? ये आप किस लहजे में बात कर रहे हैं जी हमसे? उसी लहजे में जिसमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी।
आपने तुझे हमें चोर ही बना दिया। कल तक तो आप बिल्कुल ठीक थी। कल ही अकल आई है, इसलिए दोबारा बेवकूफ बनाने की आप लोग कोशिश मत कीजिएगा। मुझे लगता है कि जावियार अब शादी करके पछता रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पर नायाब, माँ उसके इस रवैये के बावजूद इतनी खुश है। जाहिर है जिस माहौल से वो आई है उसे तो खुश होना ही था। इतने बड़े घर में शादी, उसकी तो लॉटरी निकल आई है। हाँ, वैसे इस घर में भी उसके साथ सारे बहुत बुरा सलूक करते हैं, फिर भी वो खुश है, हवाओं में उड़ती फिर रही है। भाई बहुत ही ढीठ इंसान है वो। मुझे तो समझ नहीं आती, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है उसमें। ऑब्वियसली, अरे इतनी पुरअसाइश जिंदगी जिसको मिल रही हो तो लोगों के बुरे रवैये उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। अच्छा सुनो, वो निगार बता रही थी कि जुनैद उसे एडमिशन दिलवा रहा है। चलो अच्छा है, पढ़ लिख जाएगी तो बदल जाएगी। नायाब फितरतन बुज़दिल और बेवकूफ लड़की है। मुझे नहीं लगता कि उसके कोई चांसेस भी हैं सुधरने के। अरे बेटा, इट्स जस्ट टाइम। वक्त के साथ साथ सब बदल जाता है। हाँ माँ, लेकिन नायाब कभी नहीं बदलेगी। वो ऐसी ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। गॉड, तुम सोए नहीं अभी तक? अब वो नई नई पढ़ाई शुरू की है ना, तो बस जी जान लगा के पढ़ाई कर रही हूँ। आप भी अभी तक नहीं सोए? सो ही रहा था, तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब हो गया। सॉरी। ये बुक्स कब ली तुमने? वो बुक्स जुनैद भाई ने लाके दिए हैं, बल्कि फॉर्म्स भी उन्होंने ही लाके दिए हैं। तो तुम हर काम जुनैद को क्यों कह देती हो? मुझसे कहा करो ना। आपको कहा तो था, आप मसरूफ थे, फिर मैंने उन्हें कह दिया। मैं तो अब ये सोच रही हूँ, जब मैं पेपर्स में पास हो जाऊंगी अच्छे नंबरों से, तो आपको कितनी खुशी होगी ना। सब्जेक्ट्स क्या हैं तुम्हारे? एजुकेशन, सोशियोलॉजी, इस्लामियात, उर्दू और सिविक्स। उर्दू और इस्लामिया? इन सब्जेक्ट्स में अगर तुम एमए या पीएचडी भी कर लोगे तो क्या चेंज आ जाएगा तुम्हें? ये चीजें तो तुम्हें पहले ही पता होंगी। कम ऑन नायाब, अगर तुमने सब्जेक्ट्स लेने ही थे तो एडवांस्ड इंग्लिश या इकोनॉमिक्स लेती, ताकि तुम्हारे अंदर कोई चेंज भी आता। सावियार, मैं फिर से पढ़ाई शुरू कर रही हूँ ना, खूब मेहनत करूंगी, बहुत अच्छे नंबरों से पास भी होकर दिखाऊंगी आपको। कोशिश कर रही हूं मैं पूरी, आप फिक्र नहीं करें। आप जो कह रहे हैं ना, निखार, चेंज, इंशाल्लाह आपको वो भी मेरे अंदर जरूर नजर आएगा, वादा। आई होप सो। खैर, गुड लक। प्लीज अगर पढ़ना ही है तुमने तो बाहर जाके पढ़ लो, मुझे सुबह जल्दी उठना है। और लाइट बंद कर देना। नहीं किंजा, बात को समझने की कोशिश करें आप। ये सारी चीज ऐसे नहीं होगी। किंजा, फॉर गॉड सेक यार, आप अच्छा, आई कॉल यू बैक, बाय। अभी आप इसमें खैरियत है ना? आप मेरा एक काम कर देंगे? मैं आपके सारे काम कर दूंगा, मुझे बहुत खुशी होती है आपके काम करके। आप बताइए क्या करना है? वो दरअसल
मुझे बीए में अपने सब्जेक्ट्स चेंज करने हैं। आप फॉर्म्स ला देंगे दोबारा? आप सब्जेक्ट्स क्यों चेंज करना चाहती हैं? मैं ना अब इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में बीए करना चाहती हूँ। इकोनॉमिक्स और इंग्लिश? जी। आप देखिए, मेरा काम है आपको मशवरा देना। इंग्लिश तो जैसे तैसे हो जाएगी, बट इकोनॉमिक्स आपने शायद पहले भी नहीं पढ़ी हुई, बहुत मुश्किल हो जाएगी। कर लेंगी आप? मैं मुश्किलात से घबराती नहीं हूँ, खूब मेहनत करूंगी और इंशाल्लाह आप देखिएगा अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाऊंगी। इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। आई फुल फेथ इन यू एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। बस अब आप जाइए, जाकर सो जाइए आराम से, कल आपके फॉर्म्स आ जाएंगे। थैंक यू। यू वेलकम।